हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। पहले हम जानेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिस्ट, फिर डेली एनालिस्ट और फिर चुनाव के इस माहौल में हमें कहाँ पे नजर रखना है और किस लेवल पे इम्पोर्टेंट पे नजर रखना है चुनाव के दौरान। तो वो चीजें अपने जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट यहाँ पे लगाया है। वीकली चार्ट में पहले तो हम मूविंग एवरेज जो फॉलो करते हैं उस मूविंग एवरेज को लगा लेता हूँ मैं। उसके बाद में बिना मूविंग एवरेज के बारे में बिना मूविंग एवरेज के बाद भी आपको मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा, आपको वो ध्यान रखना है। आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज 22 का फॉलो करते हैं। यहाँ पे अपने 22 का फॉलो करेंगे। 11 का भी देखते हैं एक बार, 11 का क्या बोल रहा है। 22 का तो इसी जोन के आसपास आ रहा है, तो ये तो आपने को पता ही है कि देखो, जो इस जो 22 का है ना वो इस जोन के आसपास आ रहा है। इस जोन के आसपास तो पता ही है कि 47,222 का ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो इस चैनल का है। इस चैनल का जो सपोर्ट है ना वो है 47,222 का। ये आपको तो हमेशा दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ये इस चैनल का सपोर्ट है। ये जो चैनल है ना, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, इस चैनल का सपोर्ट है। यहाँ पे आपको नजर रखना पड़ेगा। ठीक है। और जो 11 का मूविंग एवरेज है, जो सपोर्ट बता रहा है वो बता रहा है 48,000 के आसपास। 48,000 वैसे तो आप इसको मोटा मोटा ये भी मान सकते हो कि ये 48,222 के नीचे आए तो भी ये सपोर्ट है। अ, ये जो सपोर्ट है ना, ये जो निकल के आ रहा है, जो वीकली चार्ट में जो सपोर्ट निकल के आया है वो निकल के आया है ये 48,222। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो रेजिस्टेंस वीकली जो चार्ट है ना उसके ऊपर तो यही मैं आपको बताऊंगा कि जब तक इस हाई को नहीं निकालेगा ना तब तक बात यहाँ पे बनने वाली नहीं है। तो 50,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है वही फॉलो करेंगे। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम वीकली चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बिना मूविंग एवरेज के ही बताता हूँ आपको मैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो पहला तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 47,222। तो की लेवल है बिल्कुल। ये 47,222 अगर वीकली चार्ट में या डे चार्ट में भी वीक कमजोर होता है, इसके नीचे बंद होता है ना, तो मार्केट में इतना तकड़ा फॉल आएगा कि मार्केट इस रेंज के आसपास आता हुआ रुकेगा। मार्केट जो सीधा जो आके रुकेगा वो रुकेगा 46,000 के लेवल के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मार्केट 47,200 के नीचे डेली चार्ट में बंद हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अप साइड में 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है रेजिस्टेंस, वो आपको ध्यान रखना है। अब मैं डेली चार्ट में आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। डेली चार्ट में भी आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर होगी। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि चुनाव के माहौल में आपकी जो भी प्लानिंग रहती है वो प्लानिंग आपको 4 तारीख के बाद में ही करना। 4 तारीख के बाद में ही आपकी जो भी प्लानिंग रहती है वो करना। इससे पहले आप किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने पे कोई एंट्री मत लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत हाई है और मार्केट हाई वोलेटिलिटी रहेगा क्योंकि इंडिया विक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेली चार्ट में आप देख सकते हो कंटिन्यू सर्किल के बीच में चल रहा है। पहले यहाँ पे हमने टाइम बिताया, यहाँ पे हमने टाइम बिताया, जैसे ही हम टाइम बिता के निकले यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हो हमने इस हाई के आसपास हमने तेजी करी। अभी क्या है, आपको यही ध्यान रखना है कि अभी क्या कर रहा है ये, इसको रीटेस्ट करके या टेस्ट करके वापस जा रहा है ये भी नहीं पता है। जब तक ये इस चैनल के बीच में चल रहा है ना, तो आपके लिए ये जो जोन है ना ये हमेशा सपोर्ट का काम ही करेगा जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसके नीचे जब तक कोई कैंडल बंद नहीं होगी, ये सपोर्ट का ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये सपोर्ट का काम ही करेगी। देखो कंटिन्यू हम सपोर्ट लेते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अब जो हमारे पास जो सपोर्ट है
डे चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। डे चार्ट में जो बिल्कुल जो आपके लिए सपोर्ट का जो काम करेगी, वो बिल्कुल जो एरिया रहेगा वो 48,222 से लेके 48,111 का एरिया रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए एक बैंक निफ्टी में डे चार्ट का ये सपोर्ट है, ये ध्यान रखना। 48,222 का लेके और 48,111 का ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 48,222 में दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 48,222 और 48,111 का ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा डे चार्ट में। ठीक है, और डे चार्ट में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपके लिए रहेगा, वो आपके लिए रहेगा 49,777। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, 49,777 का। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी कोई बड़ी प्लानिंग करनी होती है तो चुनाव के बाद करना या 4 तारीख के बाद करना, या तो चुनाव के बाद करो या 4 तारीख के बाद करो। पहले कोई भी किसी के कहने पे कोई भी प्लान या कोई भी पोजीशन अपनी होल्ड मत ले लेना, और बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मार्केट 200 पॉइंट मोमेंटम करेगा ना, तो प्रीमियम 30 पॉइंट 35 पॉइंट ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अभी आपका प्रीमियम बिल्कुल जाने वाला है, ये सोच लो। अगर आपका मार्केट देखो ट्रेंडिंग मार्केट है, मान के चलो यहाँ से ऊपर जा रहा है और आपने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया, अगर आपने 200 रुपए उस प्रीमियम का कॉल का दिया होगा, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मतलब आपने 200 रुपए पे किया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तब जाके ये 35 पॉइंट की मोमेंटम करेगा। अगर यहाँ से तुरंत नीचे रिवर्स मारता है ना, चाहे वो रिवर्स आपका 50 पॉइंट ही मारे, तो ये आपका तुरंत 200 वाल 35 जो पॉइंट है तुरंत खा जाएगा। बहुत जल्दी डीके होगा आपका यहाँ पे प्रीमियम। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको खास कर ध्यान में रखना है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बड़ी क्वांटिटी कब मारनी है, 4 तारीख के बाद में मारनी है। 4 तारीख निकलने दो, उसके बाद में आप देखो। 4 तारीख के बाद में आप देख सकते हैं, उसके बीच में आप उसके पहले आप चुनाव का माहौल चल रहा है, उसके बीच में आप कोई भी बड़ी प्लानिंग मत करो। ठीक है, तो ये आपके लिए लेवल मैंने दे दिए 49,777 का आपके लिए साइकोलॉजिकल ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये है। और ये 48,111 का ये आपके लिए सपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अब कंटिन्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।